हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया क्या है? रेडियोधर्मी, परमाणु संलयन, रेडियो आइसोटोप या विकिरण समस्थानिक परमाणु विखंडन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रेडियोधर्मी, यानी नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया जो है रेडियोधर्मी कहलाती है। नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया रेडियोधर्मी या परमाणु क्षय के रूप में जाना जाता है। रेडियोधर्मी क्षय तब होता है जब एक अस्थिर नाभिक एक अधिक स्थिर अवस्था तक पहुंचने के लिए सहज परिवर्तन से गुजरता है। और परमाणु संलयन क्या है? दो हल्के परमाणु नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को परमाणु संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पाली, यानी पाली जो है थेर बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा जो है पाली है। थेरवाद बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी और पारंपरिक शाखाओं में से एक है। थेरवाद का अर्थ जो है बुजुर्गों की शिक्षा है। यहाँ बुजुर्गों से आशय वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं से है। यह बुद्ध की मूल शिक्षाओं के संरक्षण पर जोर देती है। यह शाखा मुख्य रूप से थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया और लाओस जैसों दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी एकात्मक क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र जो है प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। यानी प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है वह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इससे कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन। अगला क्वेश्चन है, डैश द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। ऑप्शन ए वुड्स कमीशन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी सरकारी आयोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। इस साइमन कमीशन का गठन जो है 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ था। यह 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका कार्य जो है भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। यह भारत में मुंबई में 3 फरवरी 1928 को आया। इसे भारतीय वैधानिक आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग में एक भी भारतीय न होने के कारण इस आयोग का भारत में विरोध हुआ तथा साइमन कमीशन की रिपोर्ट को श्वेत पत्र कहा गया। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन है? ऑप्शन ए समलक्षणी, ऑप्शन बी संकर, ऑप्शन सी सामजीनी यानी जीन, ऑप्शन डी द्विसंकर संकर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सामजीनी यानी जीन। यानी सामजीनी या जीन किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना है। यानी किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना सामजीनी या जीन होता है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार
मानव में 20,000 से 25,000 मानव प्रोटीन कोडिंग्स जीन्स हैं। माता पिता से विरासत में मिले जीन हमारी कई शारीरिक विशेषताओं जैसे आँखों का रंग को निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल था? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी भगत सिंह। यानी 17 दिसंबर 1928 को लाहौर पुलिस स्टेशन में भगत सिंह राजगुरु ने ब्रिटिश अधिकारी सन जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर पुलिस स्टेशन में भगत सिंह राजगुरु ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। इसमें इनका साथ सुखदेव एवं चंद्रशेखर आजाद ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है? ऑप्शन ए स्नोबोर्ड, ऑप्शन बी कर्लिंग, ऑप्शन सी स्केलेटन, ऑप्शन डी सब डिवीजन। तो इसका सही ऑप्शन होगा सब डिवीजन। यानी सब डिवीजन खेल जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल या खेलों में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी यानी हॉकी। भारत ने हॉकी में वर्ष 1928 से 1956 तक ओलंपिक में लगातार स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में किस नदी को सिंगी खंभन शेर का मुहाना कहा जाता है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सिंधु। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी सिंधु। यानी सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। तिब्बत में इस नदी को सिंघी खंभन या शेर का मुंह कहा जाता है। सिंधु नदी कैलाश पर्वत श्रृंखला से बोखरचू के निकट स्थित एक ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह तिब्बत यानी चीन, भारत तथा पाकिस्तान में बहती है। अंत में कराची के पास अरब सागर में गिरती है। भारत में सिंधु नदी कुल 1114 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। भारत का संविधान बजट को डैश के रूप में संदर्भित करता है? ऑप्शन ए भारत आकस्मिकता निधि, ऑप्शन बी वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन सी भारत का सार्वजनिक खाता, ऑप्शन डी भारत की संचित निधि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुख चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 10वीं अनुसूची। यानी दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत
10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी राष्ट्रपति द्वारा। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले होगा। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन और भत्ते भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था? ऑप्शन ए रौलट सत्याग्रह, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। इसका सही ऑप्शन होगा बी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 7 अगस्त 1942 को गांधी जी और कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई के रूप में याद किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूस्खलन उच्च भेद्यता क्षेत्र है? ऑप्शन ए कच्छ, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी पूर्वी तटीय मैदान, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नीलगिरी। यानी नीलगिरी जो है पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का क्षेत्र उच्च भूस्खलन भेद्यता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी घाट और नीलगिरी की पहाड़ी तथा बरसाती ढलान बहुत उच्च भूस्खलन भेद्यता क्षेत्र में आते हैं। दक्षिणी राज्यों के तटीय क्षेत्र मध्यम से निम्न भूस्खलन भेद्यता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी पाक खाड़ी, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी सुंदरवन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी सुंदरवन। यानी सुंदरवन में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों और समुद्रों में पाई जाती हैं, क्योंकि इन्हें 20 डिग्री से 25 डिग्री से के बीच उच्च औसत वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है। पर्याप्त धूप और ऑक्सीजन की कमी के कारण ये गहरी पानी में नहीं पाए जाते हैं। भारत में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ऑप्शन ए छऊ, ऑप्शन बी कालबेलिया, ऑप्शन सी मफलर, ऑप्शन डी गरबा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी गरबा। यानी गरबा जो है गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। आइए थोड़ा और से नृत्य देखते हैं। जैसे गुजरात के कौन कौन से नृत्य हैं? तो गरबा हो गया, डांडिया रास हो गया, भवाई हो गया, टिप्पणी हो गया, ज्यूरिन हो गया। गुजरात के जो लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया रास, भवाई, टिप्पणी, ज्यूरिन। उड़ीसा के लोक नृत्य जो हैं संबलपुरी, गोतिपुआ, रानप्पा, घुमुरा आदि। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य छाऊ, गंभीरा, लाठी, ढाली, जतरा आदि। राजस्थान के लोक नृत्य घूमर, कालबेलिया, झारी आदि। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य जो हैं नौटंकी,
रासलीला, कजरी, चापेली आदि। गुजरात के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो गरबा हो गया, डांडिया रास, भवई, टिप्पणी, ज्यूरिन। और उड़ीसा के संबलपुरी, गोतपुआ, रानप्पा, घूमरा आदि। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य झाऊ, गंभीरा, लाठी, ढाली, जतरा आदि। राजस्थान के लोक नृत्य जो हैं घूमर, कालबेलिया, झारी आदि। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य नौटंकी, रासलीला, कजरी, चापेली आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है और लिटमस को लाल कर देता है? ऑप्शन ए क्षार, ऑप्शन बी एल्काइल, ऑप्शन सी अम्ल, ऑप्शन डी लवण। इसका सही ऑप्शन है सी अम्ल। यानी अम्ल वह पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार का स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। जब पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो कौन सा अतिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है? ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी प्रवाहक तत्व, ऑप्शन डी अवरोध। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी प्रतिरोध। यानी जब पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर का विद्युत प्रतिरोध अकस्मात शून्य हो जाता है। अतिचालक में एक विशिष्ट महत्वपूर्ण तापमान होता है जिसके नीचे प्रतिरोध अचानक शून्य तक गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल या खेलों की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी जूडो, ऑप्शन डी संबो। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी जूडो। यानी जूडो एक पारंपरिक जापानी मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति जापानी कला जुजुत्सु से हुई है। जुजुत्सु प्राचीन समुराई योद्धाओं की हाथ से लड़ने की तकनीक है। डॉक्टर जिगोरो कानो को जूडो का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी प्रकाश से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पैकेट है जिसमें ऊर्जा ई होती है जो विकिरण की आवृत्ति वी समानुपाती होती है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी थर्मियन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी फोटॉन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी फोटॉन। यानी फोटॉन जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण या प्रकाश से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पैकेट है जिसमें ऊर्जा ई होती है जो विकिरण की आकृति बी के समानुपाती होती है। फोटॉन जो है विद्युत उदासीन होते हैं और विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होते हैं। फोटॉन की अवधारणा सर्वप्रथम 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापकता का सिद्धांत या हड़पने की नीति तैयार किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड बैलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए लॉर्ड डलहौजी। यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक था। इन्होंने ब्रिटिश भारत में व्यापकता सिद्धांत यानी हड़प नीति तैयार किया था। हड़प नीति के तहत किसी भी भारतीय शासक के निसंतान होने की स्थिति में उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था तथा शासक की मृत्यु के पश्चात उस राज्य पर ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। हड़प नीति का प्रथम शिकार सतारा राज्य था। इस नीति से सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, बघाट, नागपुर और झांसी जैसे राज्य प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, डैश
में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, ऑप्शन बी 45वां संशोधन अधिनियम 2018, ऑप्शन सी 97वां संशोधन अधिनियम 2011, ऑप्शन डी 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009। इसका सही ऑप्शन होगा सी 97वां संशोधन अधिनियम 2011, यानी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत सहकारी समितियों को वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार 19 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी आयोडीन। इसका सही ऑप्शन होगा बी फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन जो है यह सबसे अधिक वैद्युतीय ऋणात्मक रासायनिक तत्व है। इसकी खोज 1886 में हेनरी मोइसन ने किया था। यह अत्यंत क्रियाशील एवं विषैला पदार्थ है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 तथा परमाणु भार 19 है। फ्लोरीन एक जलीय विलयन तीव्र अम्लीय गुण युक्त होता है। यह कांच पर क्रिया कर सिलिकॉन फ्लोराइड बनाता है और इसका उपयोग कांच पर निशान बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 162, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी अनुच्छेद 180। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख है और अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 123 में संसद के सत्र में न होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? ऑप्शन ए गणतंत्रवादी, ऑप्शन बी संघीय साम्यवाद, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन डी साम्यवादी समाजवाद। इसका सही ऑप्शन होगा सी लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक ऐसी समाजवादी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार की उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ उत्पादन के साधन सामाजिक और सामूहिक रूप से स्वामित्व या नियंत्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांज यानी ओक और शाहबलूत यानी चेस्टनट के वृक्ष होते हैं। कांटेदार वनस्पति मैंग्रोव वृक्ष, सदाबहार चौड़े पत्तेदार वृक्ष, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष। इसका सही ऑप्शन होगा सी सदाबहार चौड़े पत्तेदार वृक्ष, यानी बांज या ओक और शाहबलूत यानी चेस्टनट के वृक्ष जो हैं सदाबहार चौड़े पत्तेदार वृक्ष होते हैं। बांज ओक के वृक्ष जीनस क्वार्कस यानी सबसे अधिक पहचाने जाने वाले वृक्ष हैं जो उत्तरी गोलार्ध के स्थानिक और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। चेस्टनट शाहबलूत के वृक्ष जीनस कास्टेनिया के हैं और उत्तरी गोलार्ध के समशीतोष्ण क्षेत्रों के स्थानिक हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 4। इसका सही ऑप्शन होगा बी यानी 2। ओलंपिक में कुश्ती की 2 शैलियां खेली जाती हैं। ऑप्शन ए एक है फ्री स्टाइल और ऑप्शन 2 है ग्रीको रोमन कुश्ती।
फ्री स्टाइल कुश्ती एक अधिक आधुनिक कुश्ती शैली है जो प्रतियोगियों को आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह से पैरों का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह 1904 से ओलंपिक में खेला जा रहा है, जबकि ग्रीको रोमन कुश्ती एक पुरानी शैली है जो आक्रमण और बचाव में पैरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। यह 1896 से ओलंपिक में खेला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अहमदियों यानी अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी हाजी शरीअतुल्लाह, ऑप्शन सी मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन डी मोहम्मद अली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मिर्जा गुलाम अहमद। यानी अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा गुरदासपुर पंजाब के कादिया नामक स्थान पर की गई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है मुसलमानों में इस्लाम धर्म के सच्चे स्वरूप को बहाल करना एवं मुस्लिमों में आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी प्रगति को धार्मिक मान्यता देना था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी एन्नोर। इसका सही ऑप्शन होगा ए कालीकट। यानी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी मामा यानी उत्तमासा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए गुजराती व्यापारी अब्दुल मलिक की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन ए इन्वर्टर, ऑप्शन बी दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी कैपेसिटर या संधारित्र, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर। दिष्टकारी या रेक्टिफायर एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, जिसे एसी करंट भी कहते हैं, को दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट या डीसी में परिवर्तित करता है। डीसी में धारा की दिशा व परिमाण नहीं बदलते हैं, इसलिए आवेश का प्रवाह सदैव समान दिशा में होता है। भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए भाईचारे की भावना, ऑप्शन बी पड़ोसी होने का एहसास, ऑप्शन सी कूटनीति की भावना, ऑप्शन डी मित्रता का भाव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए भाईचारे की भावना। यानी भारतीय संविधान में भ्रातृत्व का तात्पर्य है भाईचारे की भावना से है। प्रस्तावना में कहा गया है कि बंधुत्व को दो बातों का आश्वासन देना चाहिए, एक व्यक्ति की गरिमा और दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता का। अगला क्वेश्चन है, वायसराय करजन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1858। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1905। यानी वायसराय करजन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई और बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन में शीतकाल में पशुओं का ऊंचे चारागाहों और नीची घाटियों के मध्य मौसमी संचलन कहलाता है। ऑप्शन ए पशुचारण, ऑप्शन बी ट्रांसह्यूमन्स, ऑप्शन सी जानवरों का झुंड, ऑप्शन डी जवाबदेही। इसका सही ऑप्शन होगा बी ट्रांसह्यूमन्स। ग्रीष्मकालीन व शीतकाल में पशुओं का ऊंचे चारागाहों
और निचली घाटियों के मध्य मौसमी संचालन ट्रांसह्यूमनस कहलाता है। ट्रांसह्यूमनस एक प्रकार का पशुचारण या खानाबदोश का रूप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आता है? ऑप्शन ए हैली धूमकेतु, ऑप्शन बी धूमकेतु एनके, ऑप्शन सी सीजर धूमकेतु, ऑप्शन डी धूमकेतु बोरेली। इसका सही ऑप्शन होगा ए हैली धूमकेतु। यानी हैली धूमकेतु एकमात्र ज्ञात अल्पकालिक धूमकेतु है। इसे पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है। यह प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर नजर आता है। पिछली बार यह 1986 में दिखाई दिया था और इसके 2061 में वापस आने का अनुमान है। इसका नाम खगोल शास्त्री एडमंड हैली के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO डैश के अंतर्गत एक कार्यालय है। ऑप्शन ए सांख्यिकी का सर्वेक्षण मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन डी सूचना संचार और प्रसारण मंत्रालय। इसका सही ऑप्शन होगा सी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है और यह भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पूर्व में इसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी पुष्कर झील, ऑप्शन डी खजियार झील। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी लोकटक झील। ये लोकटक झील जो है यह एकमात्र तैरती हुई झील है। यह मीठे पानी की झील है जो मणिपुर राज्य में स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में स्थित है जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और पुष्कर झील जो है यह राजस्थान में है। खजियार झील हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? ऑप्शन ए साक्षरता दर, ऑप्शन बी उपस्थिति प्रतिशत, ऑप्शन सी निरक्षरता दर, ऑप्शन डी शुद्ध उपस्थिति अनुपात। इसका सही ऑप्शन होगा ये साक्षरता दर। यानी साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है। 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर 42.14% है तथा महिला साक्षरता दर 65.46% है। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल राज्य में थी जो 93.91% थी, जबकि सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य में थी जो 63.82% थी। अगला क्वेश्चन है, रहस्यमयी बरमूडा त्रिभुज निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिका महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। इसका सही ऑप्शन होगा बी अटलांटिक महासागर। यानी उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित बरमूडा त्रिभुज एक रहस्यमयी प्रवासी क्षेत्र है और इसकी जानकारी सर्वप्रथम क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। इस क्षेत्र में रहस्यमयी तरीके से अब तक 75 हवाई जहाज व 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं। इसे डेविल यानी राक्षस ट्रायंगल नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी RPDS वर्ष डैश में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1998,
ऑप्शन डी 1974। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी 1992। यानी भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से जून 1992 में नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस यानी रिवाइव्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी का पूर्ण विस्तार है अंतर्राष्ट्रीय क्लब क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्लब परिषद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। यानी आईसीसी का पूर्ण विस्तार है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी का पूर्ण विस्तार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई यानी यूएई में स्थित है। इसमें 104 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसमें 12 पूर्ण सदस्य व 92 सहयोगी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ डैश है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राजस्व। ऑप्शन बी एक अमीर परिवार की आय, ऑप्शन सी प्रति परिवार प्रति वर्ष आय, ऑप्शन डी 4 व्यक्तियों वाले परिवार की आय। इसका सही ऑप्शन होगा ए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राजस्व। यानी देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राजस्व है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। किसी राष्ट्र के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया, इसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए नील विद्रोह, ऑप्शन बी लाल विद्रोह, ऑप्शन सी हरित विद्रोह, ऑप्शन डी पीला विद्रोह। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नील विद्रोह। यानी 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया, इसे नील विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण यूरोपीय बागान मालिकों ने अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए किसानों से फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द जोड़े गए। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ऑप्शन डी 25वें संविधान संशोधन 1970 द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था। अगला क्वेश्चन है, खेत में उगने वाले अवांछित पौधे कौन से हैं? ऑप्शन ए खरपतवार, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पेड़, ऑप्शन डी फसलें। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए खरपतवार। यानी खेत में उगने वाले अवांछित पौधे खरपतवार होते हैं। खरपतवार ऐसे पौधे हैं जो बहुतायत में उगते हैं और पोषक तत्वों, धूप और जल के लिए खेती की फसलों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरणासन राजकुमारी है? ऑप्शन ए वाद्य की गुफा, ऑप्शन बी सीट रहित गुफा,
ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन डी एलोरा की गुफाएं। इसका सही ऑप्शन होगा सी अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरड़ासन राजकुमारी है। मरड़ासन राजकुमारी का चित्र गुफा संख्या 16 में है। अजंता की गुफा विश्व की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की विशेषता डैश से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। यानी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लिखित है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार की विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन ए ओंटारियो झील, ऑप्शन बी एरी झील, ऑप्शन सी मिशिगन झील, ऑप्शन डी ह्यूरोन झील। इसका सही ऑप्शन होगा सी मिशिगन झील। यानी मिशिगन झील जो है यह महान झीलों में से एक है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह लगभग 58,000 वर्ग किलोमीटर 22,400 वर्ग मील क्षेत्र में फैली है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है जिन्हें डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी परमाणु झिल्ली, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी केंद्र। इसका सही ऑप्शन होगा ए न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। डीएनए 3 ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी तैराकी। इसका सही ऑप्शन होगा सी बैडमिंटन। यानी सर्विस शब्द जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन खेल से संबंधित अन्य शब्द नेट, डबल्स, सिंगल्स, शटलकॉक etc। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश वर्तमान में है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इंग्लैंड। का सही ऑप्शन होगा सी चीन। यानी चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः ब्राज़ील व भारत हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।